हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है जो अभी 7 सितंबर 2025 को हुआ है। ये एक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 23। तो उस पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 11 से 20 तक 3-3 नंबर के, 21 से 30 5-5 नंबर के। तो ये प्रॉब्लम नंबर 23 है। तो इसमें ये कहा गया है कि लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल। तो ये ABCD एक रेक्टेंगल है and let MN be the points lying on the sides AB and BC. AB पर M और BC पर N पॉइंट रेस्पेक्टिवली। अज्यूम दैट MC बराबर CD, MC और CD बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये बाद में यूज़ करेंगे। एंड MD बराबर MN, MD बराबर N, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंड दैट पॉइंट्स CDMN लाइज ऑन ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है और किसी एक कॉर्ड पर बने हुए एंगल बराबर होते हैं। एंड लाइज ऑन ए सर्किल इफ़ AB अपॉन BC, AB रेक्टेंगल की साइड है, BC दूसरी साइड है, तो इसका स्क्वायर यदि M अपॉन N आता है, वेयर M एंड N आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद GCD 1, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है। जैसे मानो ये आता है 12/10, तो अपने को लिखना होगा 6/5, तब GCD 1 होगा। तो व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ M प्लस N। तो देखो, अब इसको बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, तो आप इसको देखिए इसको किस तरह से किया गया है। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है CDM है, देयर फॉर एंगल MND बराबर MCD, MND बराबर MCD। तो ये अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा मान लिया गया। अब ये दोनों MN और MD बराबर हैं, तो ये दोनों इसलिए बराबर हैं, लेकिन ये एंगल और ये एंगल एक ही कॉर्ड पे जा रहे हैं, तो ये और ये इसके बराबर हो गया। और ये पहले से बराबर हो गया था, ये और ये एक ही कॉर्ड पर जा रहे हैं क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो ये अल्फ़ा इसके बराबर है और ये अल्फ़ा इसके बराबर है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है, ये एंगल बराबर हो गए। अब क्या करा, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये तो 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये तो पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। 45 हो गया, तो ये 45 माइनस करके, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये और ये 67.5 और 67.5 है, तो ये 22.5 आ गया। तो हम इस साइड की लेंथ कुछ मान लेते हैं, किसकी, इसकी, क्योंकि इसकी मान लो, तो इसके टर्म्स में ये साइड अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपॉन ये 1045 है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो AB बराबर AM प्लस BM है, देख लो, प्लस BM, तो BM एज वेल एज AM अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो AM कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये अपॉन ये 10 बीटा है जो कि 22.5 है, क्यों, ये 45 है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो 67.5 ये पूरा 90 डिग्री है, इसलिए 22.5 है। तो ये जो साइड है वो AD साइड की 10 22.5 होगी, AD 10 22, और दूसरी ये अपॉन ये 45 डिग्री है, तो 1045 तो 1 होता है, तो BC 1045, तो 10 22.5 प्लस 1045, तो BC को उधर चला गया, क्योंकि AD और BC तो बराबर है, रेक्टेंगल की साइड है, तो AB अपॉन BC ये आ गया। लेकिन 22.5 10 22.5 कितना होता है, ये एक्चुअल में √2 - 1 होता है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो AB अपॉन BC √2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो AB अपॉन BC का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/1, तो 3 वैल्यू हो जाएगी M प्लस N। लेकिन अगर किसी को यही पता करना हो कि 10 22.5 कैसे होता है, √2 - 1, तो 10 2 थीटा का फार्मूला मैंने लगा दिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, और थीटा को 22.5 रख दिया, तो ये 1045 हो गया। 1045 1 होता है, और इसको x मान लिया मैंने 10 22.5 को, तो 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर हो गया। अब तो 2x = 1 - x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल ली, जो कि x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू निकाली तो ये दो वैल्यू आई, -1 माइनस √2 और -1 प्लस √2। तो -1 माइनस √2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। 1022.5, तो इसलिए पॉजिटिव ले लिया √2 माइनस 1, और ये AB/BC √2 आ गया और इसका स्क्वायर 2/1। तो ये चीज़ 2 + 1 3 है।